लगातार मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए ईडी का सहारा लेकर के उनको लगातार डिस्टर्ब किया जाता रहा और आपने उसका परिणाम देखा कि कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बदनाम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है और एक एजेंट उन्होंने साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया। बिल्कुल 100%। इससे पहले जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए जब रिश्वत कांड हुआ था तो उस दरमियान शिबू सोरेन महोदय के तिहाड़ जेल सीबीआई जांच के बाद जाना पड़ा था। तो उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की जब सरकार रही, मतलब कांग्रेस की आपकी, और उस दरमियान शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे तो माननीय महोदय को उस समय भी जेल जाना पड़ा था। तो फिर उस दरमियान क्या हुआ था कि 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला किया है अजीत पवार ने महाराष्ट्र में। और बहुत हैरत की बात है, उसी अजीत पवार को अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। भ्रष्टाचार की नींव तो रखने का काम किया है बाबूलाल मरांडी में। 4 साल में सिर्फ आपके मुख्यमंत्री ने लूटने का काम किया, चाहे वो बालू लूट की बात हो, कोयला लूट की बात हो, और अब तो सेना के जमीन को भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। मंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर में कहीं कोई गंभीर आरोप नहीं है और सारे आय और व्यय उनके पब्लिक डोमेन में है। पूरे देश में शीतलहर का माहौल चल रहा है, लेकिन झारखंड में अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको राजनीतिक तापमान का पारा बड़ा ही ऊपर बढ़ा हुआ मिलेगा। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में संभवतः हम 3 कांडों को आपको जिक्र कराएंगे, जिसमें कि एक लालू की सरकार बिहार में, जयललिता जी, और आज मतलब कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्टिंग मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं, जैसा मेरी जानकारी है। और पूरे राजनीति माहौल गर्म हो चुका है। मुख्यमंत्री महोदय के पास लगातार ईडी का समन जाना, लगातार विरोध प्रदर्शन आपके लोगों का करना, और आज अंततः सीएम का चेहरा चंपई सोरेन बनने जा रहे हैं। देखिए, झारखंड में जो भी हुआ, एक चीज़ देखेंगे कि जब से सरकार यानी गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आई झारखंड में, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस सरकार को अस्थिर करने के लिए लगातार रहा, तरह तरह से। शुरुआत में तो कोरोना काल था, निश्चित तौर पर बहुत सारी बाधाएं थी, उसके बाद में सरकार ने विकास कार्यों को एक्सेलरेट किया। आज आप देख रहे हैं कि 12,000 किलोमीटर राज्य में सड़कें बन रही है, सड़कों की मरम्मती हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय निर्णय हुए, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में। लेकिन पहले दिन से यहाँ पर निगाहें लगी रही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए ईडी का सहारा लेकर के उनको लगातार डिस्टर्ब किया जाता रहा और आपने उसका परिणाम देखा कि कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं। मुख्यमंत्री ने बहुत ही शालीनता और विनम्रता के साथ में ईडी को मौका दिया अपने घर में और सारी बातें रखी। जहां तक विरोध प्रदर्शन, इतने सारे समन आए उसके बावजूद इस तरह का है वो क्रिएट करना, लगातार सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करना, और उसके बाद लास्ट में जाकर ST-SC का केस भी कर देना थाने में केंद्रीय जांच एजेंसी के लोगों के ऊपर में। नहीं, एक चीज़ हमसे ज़्यादा और बाकी लोगों को जानकारी है, कोई भी भारत सरकार का फोर्स अगर वो यहाँ पर उसका डिप्लॉयमेंट अगर होगा, ये सामान्य व्यक्ति को भी जानकारी है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है और या स्टेट अथॉरिटीज़ जो है उससे NOC लेना पड़ता है, उनसे आप अंडरस्टैंडिंग बना करके उससे कोऑर्डिनेट करके तब आप लेते हैं। आप CRPF का बटालियन ला करके मुख्यमंत्री आवास में लगा दीजिएगा 500,000 और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट के DG को, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को, DC और SP को पता नहीं चलेगा, ये तो किसी भी कीमत पर स्वीकार ही नहीं होगा। इसी को लेकर के आपत्ति वहाँ पर दर्ज किया गया है। तो बंगाल में जिस तरह की घटना ईडी के साथ हुई, उसके बाद एक डर का माहौल था कि कहीं फिर ईडी के अधिकारियों के साथ कुछ ना हो जाए, और यहां पर एक बड़ी संख्या में लोग जो है हुजूम के रूप में सड़क पर उतरकर ईडी मुर्दाबाद, ईडी की तानाशाही नहीं चलेगी, ईडी के कार्रवाई का विरोध, गो बैक ईडी कर रहे थे। तो उस कारण से इस तरह का कहा। ईडी के जो पदाधिकारियों को जो आशंका रही होगी या जो जिस तरह की बात होगी, तो उनको सुरक्षा देने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं आपको बताऊं कि जब DGP को और चीफ सेक्रेटरी को लेटर दिया गया और ईडी के लोगों ने सुरक्षा कवच बनाने के लिए कहा, तो हजारों की तादाद में, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में जो है फोर्स उनको उपलब्ध कराया गया। उसके बाद में भी अगर कोई बात थी तो उनको विश्वास में लेकर के और डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था CRPF के लोगों को, ऐसा नहीं किया गया। रह बात, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपना एजेंडा होता है, वो विरोध प्रदर्शन करने के तरीकों को अपनाते हैं। लेकिन हम ये बोलेंगे कि अभी तक जो कुछ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के या बाकी जो समर्थक पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने जो भी प्रोटेस्ट किया है वो बिल्कुल डिग्निफाइड रहा है। कहीं पर कोई गाली गलौज नहीं हुई, कहीं पर कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई,
कहीं पर सीमाओं को, बाउंड्री को क्रॉस करने का काम नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में क्या हुई, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता। आपने बहुत सारी उपलब्धियों को मुख्यमंत्री का गिनाया कि वो ये उपलब्धि किए, यहाँ विकास किए, ये सड़कें बनाए, लेकिन बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि लूट का बोलबाला आपके सरकार में रहा। 4 साल में सिर्फ आपके मुख्यमंत्री ने लूटने का काम किया, चाहे वो बालू लूट की बात हो, कोयला लूट की बात हो, और अब तो सेना के जमीन को भी आप नहीं छोड़ रहे हैं आपके मुख्यमंत्री महोदय। और इस तरह की परिस्थिति आई तो आज उनको जेल जाना पड़ा। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी की बातों में कोई दम नहीं है। हम एक ही बात को रिपीट नहीं करना चाहते कि किस तरह का संकल्प उन्होंने लिया था भारतीय जनता पार्टी में, किस तरह से वो छोड़ करके गए और फिर किस प्रकार से दोबारा आए, और जिस विधानसभा से आते हैं उस जनादेश का भी अपमानित करने का काम किया। वो झारखंड विकास मोर्चा के विधायक बने और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और भ्रष्टाचार की नींव तो रखने का काम किया है बाबूलाल मरांडी में। और भारतीय जनता पार्टी को लोगों को शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ पर इस राज्य के, मैं पूरे जोर देकर के कहना चाहता हूँ, झारखंड के जो धरती पुत्रों को सम्मान देने का जब बात हुआ, झारखंड की जनभावना के अनुरूप, चाहे रोजगार के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, सम्मान देने के मामले में, झारखंड के आंदोलनकारियों ने, जिन लोगों ने अपने जानों की कुर्बानी दिया है, जिन्होंने योगदान दिया है, उसको जब देना शुरू हुआ तो एक लोकप्रियता के चरम पर ये सरकार पहुंच रही। वैसे परिस्थिति में इसको बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और अगर कहीं पर कोई बात है, मेरा कहना है कानून अपना काम करती है, लेकिन इसके लिए पूरे कौन बदनाम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है और एक एजेंट उन्होंने साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया। बिल्कुल 100%। इससे पहले जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए जब रिश्वत कांड हुआ था तो उस दरमियान शिबू सोरेन महोदय के तिहाड़ जेल सीबीआई जांच के बाद जाना पड़ा था। तो उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की जब सरकार रही, मतलब कांग्रेस की, आपकी, और उस दरमियान शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे, तो माननीय महोदय को उस समय भी जेल जाना पड़ा था। तो फिर उस दरमियान क्या हुआ था? दोनों परिस्थितियां अलग अलग है। हम अभी राज्य में एक लोकप्रिय सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर में कहीं कोई गंभीर आरोप नहीं है और सारे आय और व्यय उनके पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने ईडी के पदाधिकारियों को पूरी जानकारी दी है। 2-3 बार उनके साथ में बातचीत हो गई है। उसके बावजूद भी दिल्ली में जाकर के आप जो उनको परेशान करने का काम करते हैं और कहते हैं कि भाई दिल्ली क्यों गए। एक मुख्यमंत्री के साथ साथ में उनका अपना व्यक्तिगत जीवन भी होता है। अगर किसी निजी कार्य से वो दिल्ली जाते हैं तो उस पर आप प्रश्न खड़ा करेंगे, ये समझने वाली बात नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे, आप जैसे कहे ना कि मुख्यमंत्री महोदय जो है उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, बदनाम किया गया, सारा कुछ सही कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ऐसा ही चरित्र वाला है, कांग्रेस इसी तरह से राजनीतिक काम करता है और क्षेत्रीय दल के लोगों पर के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक भ्रष्टाचार को सामने लाता है। 2006 में मधु कोड़ा के साथ भी आपने किया था और बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था, और फिर इस बार, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने ऊपर में जांच दल को लेटर लिखा है, लीकर मामले वगैरह सहित बहुत सारे मामले में परत दर पर खुलेगा और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी आईने में चेहरा देखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, मैं आपको याद दिलाता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहा कि 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला किया है अजीत पवार ने महाराष्ट्र में। और बहुत हैरत की बात है, उसी अजीत पवार को अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। शारदा घोटाले में नाम आ रहा था शुभेंदु अधिकारी को। अभी शुभेंदु अधिकारी को आपने वहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है। जिस नीतीश कुमार जी के बारे में पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी के लोग कोस रहे थे और जिसके बारे में गृह मंत्री ने हजारों की तादाद में रैली में कहा कि इनके लिए दरवाजे हमारे बंद हो गए हैं। और मैंने नीतीश जी ने महिलाओं के बारे में कुछ चीज़ों का जब उल्लेख किया था वहाँ पे सदन के अंदर में, तो रो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, महिला और पुरुष विधायक, और कह रहे थे कि इस तरह से ऐसी निर्लज्जता हमने जीवन में नहीं देखी है। आज उसी नीतीश कुमार के साथ में आप सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। तो सारे मर्यादाओं का और सारी सिद्धांतों का, सारा विचारों का तो उन्होंने तिलांजलि दे दिया है। दूसरे के ऊपर में उंगली लगाने का उनका कोई नैतिक अधिकार। और रह गई कांग्रेस पार्टी के बारे में हम बोलना चाहेंगे
कि कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम नहीं करें। कांग्रेस पार्टी की महान विचारधारा को कोई चुनौती नहीं है। 3 तरह की नीति, जैसा हम जानते हैं कि एक कूटनीति होता है, गृह नीति होता है, राजनीति होता है। मतलब जो गृह नीति में प्रांगत हासिल कर लेता है, फिर कूटनीति और राजनीति में आता है, वही आगे बढ़ पाता है। लेकिन आपके हेमंत सोरेन तो अपने गृह नीति में फेल हो गए। अपनी पत्नी को सामने लाने की बात कर रहे थे और उनकी भाभी महोदया जो है विरोध कर डाली। नहीं, ये तो काल्पनिक बात है। मुख्यमंत्री महोदय ने कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा कि हम अपनी मंत्री को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। मीटिंग वगैरह तो चल रहा था, ठीक है, बैठक में, विधायकों के बैठक में उनकी मौजूदगी हो रही थी। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा। और पत्रकार बंधुओं ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सारी काल्पनिक बातें हैं, तो उन चीज़ों पर हम नहीं जाना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, अभी जो विधायक दल का चयन हुआ है कोल्हान टाइगर के नाम से फेमस, और 5 बार लगातार चुनाव जीते हैं। हमको लगता है पहले 1 बार ब्रेक हुआ था, उसके बाद 6ठा या 7वां बार 7 बार के विधायक है मेरी जानकारी में, शायद ये चंपाई सोरेन जी। वैसे आदमी को जिन्होंने झारखंड आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया है, पत्रकार बंधु बताना चाहता हूँ, कोल्हान क्षेत्र में चंपाई सोरेन, ऐसे तो पूरे राज्य के अंदर में लोकप्रिय नेता है, लेकिन कोल्हान का बच्चा चंपाई सोरेन को जानता है। तो एक बेहतरीन और लोकप्रिय चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर लाए हैं, और चंपाई सोरेन के आगे लाने से उन्होंने विपक्ष के सारे आरोपों को नेस्त नाबूद कर दिया है। अंतिम, मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की कांड हो गई, आगे की आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी एक ईमानदार और जिम्मेदार साथी के तौर पर पूरी मजबूती के साथ, हमारे चाहे प्रखंड के ये राज्य के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब हों, हमारे लेजिस्लेटिव दल के जो नेता हैं CLP के आलमगीर आलम हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और माननीय सारे विधायक पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री के साथ में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर ये चाहेगी कि सरकार कंटिन्यू करे, पूरी मुस्तैदी के साथ हम खड़े रहेंगे और राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चलते रहे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी हम मिलजुल करके लड़ेंगे और झारखंड के अंदर में एक जबरदस्त और प्रभावशाली प्रदर्शन होगा। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.